नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। आ चुका है तुम्हारा भाई अब इस चैप्टर के एग्जांपल्स लेकर। अब तक आपने एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और दोनों थ्योरम समझ लिया है। अब इन सभी करने के बाद हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। तीन ही एग्जांपल्स हैं, बट तीनों एग्जांपल टॉप क्लास है। वो कहावत है ना, तीन क्वेश्चन तीन भाई तीनों तबाही। तो तीन क्वेश्चन तीनों तबाही है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। इवन आपके स्कूल के टीचर भी आपको इन तीनों एग्जाम्पल को करने के लिए जरूर बोलेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इवन अगर आप पिछले 15 साल का मैथ्स का पेपर उठाओगे ना बोर्ड का, तो आप देखोगे 9 टाइम, जब मैंने इसको रिसर्च करा तो 15 में से 9 बार, जी हाँ बच्चों 9 टाइम्स, या तो एग्जाम्पल सेम एज इट इज है, या इसके बेस पर थोड़ा बहुत डिजिट वगैरह को घुमा फिरा के एग्जाम्पल बेस 9 टाइम्स 9 बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल जरूर करके जाना है। तो चलिए मिलते हैं अपने तीनों बेहतरीन एग्जाम्पल से। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल, कंप्यूटर भाई साहब ला चुके हैं हमारे सामने पहला एग्जांपल। और फर्स्ट एग्जांपल कान से पहले ये बात जरूर बताऊंगा कि देखो, मैं आपको ना ऐसे मेथड से कराऊंगा कि मार्क्स नहीं कटने चाहिए। मार्क्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब हमें वो मेथड सीखना है जिस हिसाब से बोर्ड का एग्जाम चेक होता है। तो आप देख सकते हो कि मार्क्स क्यों आए होंगे फुल में से फुल, क्योंकि मेथड को ध्यान रखना है। तो मैं उन्हीं मेथड का ध्यान रखूंगा ताकि आपके मार्क्स ना कटे। पहला एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 1। प्रूव दैट, प्रूफ करना है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में 10.2 और क्वेश्चन जो था 10.2 का कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला, शायद क्वेश्चन नंबर 7, आप जाके देखना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? जब एक ही सेंटर पे दो सर्कल हो, तो एक आपको छोटा सर्कल बनाना है, एक आपको बड़ा सर्कल बनाना है, दोनों का कॉन्सेंट्रिक सेंटर रखना है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जो कॉर्ड है लार्जर सर्कल का, जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है वो टच करना चाहिए स्मॉलर सर्कल को। बड़े सर्कल का कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को टच करना चाहिए। लो जी, टच कर दिया। इज बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हमें प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट होता है। यानी हमें प्रूफ करना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए। यहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना, हमें प्रूफ करना है कि इसका लेफ्ट वाला पार्ट और इसका राइट वाला पार्ट इक्वल है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए। इसका नाम ए ले लीजिए, इसका नाम बी, इसका नाम पी रख दीजिए, ओ को मिला दीजिए पी से, ए को मिला दीजिए ओ से, बी को मिला दीजिए ओ से। सबसे पहले आप प्यारा सा नन्हा सा बिल्कुल सुंदर सा डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम बन गया आपका। अब सबसे पहले लिखेंगे गिवन, हमें दिया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है, यानी कि जो एपी वाला पार्ट है, जो लेफ्ट में पार्ट है एपी, वो इक्वल होना चाहिए राइट वाले पार्ट के, यानी जिसका नाम बीपी है, बीपी के इक्वल प्रूफ करना है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन करी है, हमने तीन लाइन को ज्वाइन किया है। ध्यान से देखो, हमने तीन लाइन को ज्वाइन किया है। हमने ओ को मिलाया पी से, हमने ओ को मिलाया ए से, हमने ओ को मिलाया बी से। तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन ओ पी, ओ ए एंड ओ बी। ये हमने कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है। अगर आपको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो तरीका ये है, जो बुक से थोड़ा अलग है बट एक्यूरेट मेथड है। मेथड क्या है कि आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। लेफ्ट वाला ट्रायंगल और जो राइट वाला ट्रायंगल है, आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। सिंपल सा तरीका है। देखिए, जो लेफ्ट वाला ट्रायंगल है जिसका नाम है एपीओ, जो लेफ्ट वाला ट्रायंगल है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। एक येलो कलर का हो गया और एक व्हाइट कलर का हो गया। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक लेफ्ट में ट्रायंगल है, एक राइट में ट्रायंगल है। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं ना, तो सीपीसीटी से दोनों जो लाइन है वो इक्वल हो जाएगा। तो सबसे आसान मेथड यही है कि आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। सबसे पहले डिटेल लिख लो, मैं इनको मिटा दूंगा, मैं यहीं पर प्रूफ कर दूंगा। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन है, प्रूफ करना है कि एपी बराबर बीपी के कंस्ट्रक्शन आपने ओपी, ओए और ओबी को ज्वाइन किया है। मैं इन सबको हटा देता हूं, इतने में ही आंसर आ जाएगा मेरा। तो बच्चों, यहां पर हम दो ट्रायंगल लेंगे, यहां हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं प्रूफ। यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक का नाम है ए पी ओ, एक का नाम है ट्रायंगल ए पी ओ, एंड दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है बी पी ओ, दूसरे का नाम है बी पी ओ। दो ट्रायंगल हमने ले लिया।
बीपीओ। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। सबसे पहले देखिए, हम सब जानते हैं कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये टेंजेंट लाइन है, ये रेडियस है, यानी ये परपेंडिकुलर होगा। इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो लेफ्ट वाले एंगल का नाम रखिए, लेफ्ट वाले एंगल का नाम होगा एपीओ। एंगल एपीओ इक्वल होगा एंगल बीपीओ के, क्योंकि दोनों 90 है। बीपीओ आप रीजन लिखोगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। अब आपने प्रूफ कर दिया कि भाई ये 90 है, ये 90 है, एक आ गया। दूसरा, ओ ए क्या है? ओ एक रेडियस है, और ओ बी क्या है? ओ बी भी एक रेडियस है, दोनों ही रेडियस है बड़े सर्कल का। तो ओ ए इक्वल हो गया ओ बी के, क्योंकि दोनों ही रेडियस हो गया। और लास्ट में ओपी देखो कॉमन है, ओपी दोनों में आ रहा है, ओपी दोनों ट्रायंगल का कॉमन लाइन है। तो ओपी इक्वल हो गया ओपी के, यहां लिख देंगे कॉमन। दैट इज हमारे पास तीन चीज आ चुका है। तो मैं लिख सकता हूं कि लेफ्ट वाला ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रुएंट है राइट वाले ट्रायंगल बीपीओ के आरएचएस से। आरएचएस क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, आपने एक 90 डिग्री लिया है, 90 को बोलते हैं आर, 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। देखो 90 वाला होता है राइट एंगल, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, और जो बच गया उसको बोलते हैं साइड। तो ये हो गया आर, ये हो गया एच, और ये हो गया एस। तो आरएचएस से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। लेफ्ट वाला ट्रायंगल राइट वाले ट्रायंगल के जैसे ही कॉन्ग्रुएंट आता है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो लेफ्ट वाली लाइन है एपी, वो राइट वाली लाइन बीपी के इक्वल होगा सीपीसीटी से। तो बस हो गया आंसर कि एपी इक्वल होगा बीपी के सीपीसीटी। और लो जी, आपका आंसर बहुत सुंदर तरीके से आ चुका है, कंप्लीट हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद जो हम सेकंड एग्जांपल करने वाले हैं ना, भाई साहब क्या क्वेश्चन है। आ जाओ जी, सेकंड एग्जांपल आ जाओ। सेकंड एग्जांपल ये रहे। क्या क्वेश्चन है सर, मतलब आप ये मानो कि अगर थ्योरम नहीं आता ना तो ये आता है। मतलब ऐसा चॉइस चल रहा है पेपर में कि थ्योरम या ये, थ्योरम या ये, या तो थ्योरम दे रहे हैं या एग्जांपल दे रहे हैं। ये वाला एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों एग्जांपल में। इस वाला एग्जांपल को तो एकदम से करके जाना, 5 से 6 बार जरूर कर लेना। और एक मिनट, मैं आपको ना देखो, मेरे पास भी इस क्वेश्चन को कराने के कम से कम 3 से 4 मेथड है। मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली मैं 20 साल से अपने जो बच्चे हैं ऑफलाइन उनको बताता हूं, जो एक बार में दिमाग में आ जाए। वो मेथड जो बिल्कुल सबसे सिंपल हो, आसान हो, और एग्जैक्ट समझ में आ जाए, और मार्क्स भी ना कटे। तो चलिए मैं उस एग्जाम्पल की बात करता हूं, उस मेथड की बात करता हूं। आपके सामने डायग्राम ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, डायग्राम आपको गिवन है। और इस डायग्राम में क्या है कि दो टेंजेंट लाइन आपको दिया हुआ है। दो टेंजेंट लाइन है टीपी और टीक्यू, एक टीपी है और एक टीक्यू है। दो टेंजेंट लाइन है जो कि गिवन है, जो कि ड्रॉ किया गया है सर्कल पर, जिसका सेंटर ओ है, जो कि आपको दिख भी रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट टी से, एक्सटर्नल पॉइंट टी से। और प्रूफ करना है कि पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी ये रहा, टी ये रहा, क्यू ये रहा, यानी ये वाला जो एंगल है वो डबल है ओपी क्यू के, ओ पी क्यू के, इसके डबल प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाला एंगल डबल है इस वाले छोटे से एंगल के, इस छोटे से एंगल के डबल है, और इस वाले एंगल का नाम है ओपीक्यू। ठीक है, क्वेश्चन का फ्रेमवर्क तैयार हो गया। सबसे पहले आपको पता है जितने भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन को। गिवन में हमें दो टेंजेंट लाइन गिवन है, एक का नाम है टीपी और एक का नाम है टीक्यू। तो लिखेंगे टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट लाइंस, कि भाई दोनों टेंजेंट लाइन है। ये तो क्वेश्चन में मिल गया हमें, दो टेंजेंट लाइन, देखो गिवन में यहां से मिल गया। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू प्रूव, और ये भी हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा कि एंगल एंगल पी टी क्यू इक्वल है टू एंगल ओ पी क्यू के, ये भी हमें मिल गया। अब आता है सर प्रूफ की बात करते हैं। यहां से प्रूफ स्टार्ट होगा एक लाइन छोड़कर, और मैं बता बार बार कह रहा हूं, मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जो सबसे आसान होगा, सबसे छोटा होगा, एक्यूरेट होगा, और मार्क्स बिल्कुल नहीं कट सकते। हम उस मेथड की बात करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए कौन सा मेथड है सर? एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये पूरा चैप्टर हो गया, बार बार कह रहा हूं टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, यानी टीपी जो है वो इक्वल होगा टी क्यू के, क्योंकि दोनों टेंजेंट है, और टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। आपको याद होगा, मैं लिख सकता हूं कि टीपी इक्वल है टी क्यू के।
हमें पता है ये बात, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेंजेंट लाइन इक्वल होती है। तो मैं लिख सकता हूं रूल सबसे पहले, टेंजेंट टेंजेंट्स ड्रॉन टेंजेंट ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। हमने यही तो पढ़ा था कि जितने भी टेंजेंट होते हैं जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे जाते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी इस थ्योरी के हिसाब से जो टीपी है वो इक्वल होगा टीक्यू के। ये दोनों लाइन इक्वल होगी क्योंकि दो टेंजेंट है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो टीपी है वो इक्वल होगा टीक्यू के। ऐसा जैसे ही आप ये लिखते हो तो आप ये बोल लो कि ये जो एक ट्रायंगल है वो आइसोस्केलस है। अर्थात आपके कहने का मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, क्योंकि आपके दो साइड इक्वल है तो भाई आइसोस्केलस हो गए। ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये आइसोस्केलस बन गया, क्योंकि आपने कह रहे हो कि दो साइड इक्वल है। अगर एक ही ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो तो ये आइसोस्केलस बन गया। यानी पी टी क्यू नाम का जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केलस है, क्योंकि इसके दो साइड इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल पी टी क्यू इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। और अगर ये आइसोस्केलस है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि दो एंगल इक्वल होंगे। इसके दो एंगल इक्वल होंगे, इसका नाम रख दिया 1, इसका नाम रख दिया 2। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक ये पहला स्टेप था। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि इसे आइसोस्केलस प्रूफ करना है। ये जो पी टी क्यू है इसको आपको आइसोस्केलस प्रूफ करना है। पहला स्टेप आपका ये है। सर जिसके दो साइड इक्वल होंगे वो आइसोस्केलस होंगे, और अगर ये आइसोस्केलस है तो इनके दोनों एंगल जो होंगे अपोजिट, ये सामने सामने, ये दोनों इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्लियर हो गया? पहला स्टेप हो गया। नाउ दूसरा पार्ट, हम सब जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, चाहे वो एंगल 1 हो और एंगल 2 हो और ये वाला एंगल हो, तीनों का सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो दूसरा स्टेप, यहां से दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है क्या, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस तीसरा एंगल क्या है, पी टी क्यू। तीसरा एंगल है पी टी क्यू, तीनों का सम 180 होता है। क्यों सर जी? क्योंकि हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है सर? एंगल वन की जगह एंगल 1, क्या मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूं, और पी टी क्यू अपनी जगह पर है, पी टी क्यू 180 भी अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल वन दो बार है तो दो बार एंगल 1, क्योंकि ये दो बार है। 180 की जगह 180, और ये जो भाई साहब बचे पी टी क्यू इधर आके माइनस हो गए, पी टी क्यू। क्लियर? अब अपॉन में जाएगा 2, 2 चला जाएगा अपॉन में, तो एंगल 1 इक्वल हो गया 180 माइनस एंगल पी टी क्यू, और अपॉन में 2, ये जो 2 है ये अपॉन में चला गया। कोई दिक्कत यहां से? ये सर जी हमारा था पहला स्टेप। ये हर सर जी आ गया हमारा दूसरा स्टेप। दो स्टेप हम कर चुके हैं, बस एक स्टेप और बचा है, बस लास्ट, वो भी छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, टेंशन मत लो। बिल्कुल ये देखो सबसे आसान मेथड सच बता रहा हूं मैं। आप 36 मेथड करके आओगे, बाद में आपको यही करना पड़ेगा। मैं क्या समझा रहा हूं? मैं आपको स्टेप समझा रहा हूं, और स्टेप क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि मार्किंग स्कीम में स्टेप के नंबर है। पहले स्टेप के मार्क्स है, दूसरे स्टेप के मार्क्स है, और तीसरे स्टेप के मार्क्स है, ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं। 3 नंबर में आता है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। क्या है कहानी कि सर ये वाला जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केलस है। ये वाला ट्रायंगल है आइसोस्केलस, क्यों? क्योंकि इसके दो टेंजेंट इक्वल है। अब दो टेंजेंट इक्वल है, दो लाइन इक्वल है, तो आइसोस्केलस बन गया, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। देखो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 एंगल 2 और पी टी क्यू, ये वाला एंगल 1 2 3, इन तीनों का सम 180 होगा। एंगल 1 की जगह एंगल 1, एंगल 2 की जगह एंगल 1, क्योंकि इक्वल है, ये अपनी जगह पर है, 180 अपनी जगह पे है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। एंगल 1 दो बार और 2 आ जाएगा डिवाइड में। ये दो स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप है, छोटा सा, ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा। एक स्टेप और बचा है। क्या? एक बात बताइए, अगर मैं इस डायग्राम को एक बार बिल्कुल साफ, और कोई डायग्राम है, लो जी यहाँ तीसरा स्टेप, इस एक काम कर दो, ये वाला डायग्राम लेता है ना, मैंने बार बार इसलिए रखा है ताकि ना बार बार मैं लिखता हूँ ना तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है थोड़ा। तो ये वाला डायग्राम तो साफ सुथरा। एक बात बताओ, एक बात बता ना, दिल पे मत लेना, एक बात बता ना, ओपी इज द रेडियस, बोलो यस। ओपी इज द रेडियस, बोलो यस। और टीपी इज द टेंजेंट, बोलो यस। और हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट दोनों मिलकर 90 का एंगल बनाते हैं। क्लियर है?
रेडियस और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बनाता है। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं, तीसरा स्टेप शुरू कर रहा हूं, एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। पहला स्टेप ये रहा, ये पहला स्टेप है, ये आपका दूसरा स्टेप है, और अब मैं तीसरा स्टेप कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या करा, मैं ये लिख रहा हूं आपको कि ओ पी टी जो है वो 90 है, ओपीटी 90 है। कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि बोलना सर आपने तो सिखाया था कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन पर, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन पर, तो ये 90 होगा। बिल्कुल सही बात है। और इसके दो पार्ट हैं, आप ध्यान से देखो, आप जो ओपीटी बोल रहे हो इसके दो पार्ट है। देखो दो एंगल है इसमें, इसमें दो एंगल है। एक तो ये छोटा सा एंगल है ये वाला, एक तो छोटा सा एंगल है ये वाला, जिसका नाम है ओ पी क्यू। इस वाले एंगल के दो पार्ट है, एक का नाम है ओ पी क्यू, छोटा सा ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये एक छोटा सा, और एक ये वाला एंगल जिसका नाम हमने क्या रखा था, वन रखा था, इसका नाम वन रखा था। तो प्लस एंगल वन, 90 की जगह 90। सर जी इस वाले एंगल के दो पार्ट हैं, सर जी इस वाले एंगल के दो पार्ट हैं, एक का नाम है ओपीक्यू, एक का नाम है एंगल वन। इस एंगल के दो पार्ट हैं, ये और ये, 90 की जगह 90। इसे हटा देना, ये मत लिखना, ये हटा रहा हूं। अब OPQ की जगह OPQ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 90 की जगह 90 रहेगा। ये जो प्लस का एंगल है ये धरा के माइनस का एंगल वन हो जाएगा। OPQ की जगह OPQ रहेगा, 90 की जगह 90 रहेगा, माइनस एंगल वन की वैल्यू आप निकाल चुके हो। देखो एंगल वन की वैल्यू ये रही, एंगल वन की वैल्यू आप निकाल चुके हो। एंगल वन की जगह ये लिखूंगा 180 माइनस PTQ, 180 माइनस एंगल PTQ अपॉन में 2। इसके नीचे वन लगा दो, एलसीएम ले लो। OPQ की जगह OPQ, अगर आप एलसीएम लोगे 2 और 1 का एलसीएम लोगे 2, 90 के मल्टीप्लाई 2 से करोगे 180, माइनस 1 की करोगे, साइन चेंज कर दो क्योंकि हाँ माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, 180 प्लस PTQ, 180 से 180 कैंसिल हो गया। OPQ की जगह OPQ रहेगा, उसके बाद PTQ की जगह PTQ रहेगा अपॉन में 2, इसके नीचे लगा दो 1, प्यार मोहब्बत से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सर जी PTQ इक्वल हो गया 2 एंगल OPQ के। और सर यही तो हमें प्रूफ करना था, और इस मेथड से अगर आप करके आओगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, गारंटी मैं देता हूं। मैंने आपको मार्क्स भी दिखाया बच्चों के, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं कटने चाहिए सर, मेथड वो सीखो। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन के बच्चों 3 स्टेप है, इस क्वेश्चन के 3 स्टेप है, अपने दिमाग में भर लो। पहला स्टेप क्या कहता है कि भाई ये आइसोस्केलस है, आइसोस्केलस है तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे, ये हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप एंगल सम प्रॉपर्टी, कि एंगल 1 एंगल 2 और ये वाला एंगल तीनों का सम 180 होगा। इससे मैंने एंगल 1 की वैल्यू निकाली, यही निकाल के छोड़ दी। एंगल 2 मतलब स्टेप नंबर 2 यहां कंप्लीट होता है। अब आता है स्टेप नंबर 3 पे। सर स्टेप नंबर 3 क्या था कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो दोनों परपेंडिकुलर होगा ना, 90 होगा। लो जी 90, ये रहा 90। अब इस वाले एंगल के दो पार्ट थे, एक का नाम था OPQ, एक का नाम था एंगल 1। 90 की जगह 90, प्लस का एंगल 1 जाके माइनस हो जाएगा। एंगल 1 की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो, जो एंगल 1 की वैल्यू तो पुट कर दी, 1 और 2 का एलसीएम 2, 90 की 2 से करोगे 180, 1 से करोगे तो सेम रहेगा, और 180 से 180 आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, लो जी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है सर। अब आते हैं सर तीसरे लास्ट एग्जांपल पे। लास्ट एग्जांपल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये कॉर्ड है जो कि 8 सेंटीमीटर है, टीओ को ज्वाइन कर रखा है। कहानी है पूरी, आप पढ़ लेना। बस इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द लेंथ टीपी। आपको टीपी निकालना है, ये निकालना है आपको, ये वाली लाइन निकालनी। तो जो निकालना है ना, पहले आप उसे एक्स मान लो, ज्यादा टेंशन पालो ही मत, उसे एक्स मान लो कि भाई मुझे एक्स निकालना है। जो मुझे निकालना है, लेट टीपी इक्वल टू एक्स। मैंने एक्स मान लिया कि भाई मुझे एक्स निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है, एक्स मुझे फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को भी 3 स्टेप है। जी हाँ, क्योंकि आते ही 3 से 4 नंबर में, इस बात को समझिए, ये आते ही 3 से 4 नंबर में, तो 3 स्टेप तो रखने पड़ेंगे आपको ताकि हर स्टेप के मार्क्स मिल पाए। तो इसके भी 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या कहता है कि छोटा सा ट्रायंगल ले लो। पहले एक छोटा सा ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला सबसे छोटा ट्रायंगल जो है आपके सामने ये रहा। इसका नाम है PRO, ठीक है।
अब सुनिए, एक बात बताओ, ये कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर का और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टीओ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि परपेंडिकुलर भी बनाएगा और साथ में बाइसेक्ट भी करेगा। मैं लिखूंगा भी, टीओ, टीओ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टीओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। टीओ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका? पी क्यू का, बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। टीओ यानी टी को जो ओ से मिला रहे हो आप, ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका? पी क्यू का। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि यहां 90 बनाएगा और इसको दो हिस्सों में बांट देगा, यानी 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे हो गया। यानी ऊपर वाली लाइन जो आपके पास है पी आर, जो पी आर है, और जो नीचे वाली लाइन है ये आर क्यू या क्यू आर, कुछ भी लिख लो, ये दोनों 4-4 हिस्सों में बट गए। 4 सेंटीमीटर ऊपर वाला, 4 सेंटीमीटर ऊपर वाला, 4 सेंटीमीटर नीचे वाला। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक्चुअल मुद्दे पर। हमने छोटे वाला ट्रायंगल लिया था जिसका नाम था पी आर ओ, पी आर ओ, पी आर ओ। हमने लिया छोटा ट्रायंगल, येलो कलर का दिख रहा होगा आपको, पी आर ओ। पहला स्टेप आपने पी आर ओ लेना है, तो मैं पी आर ओ उठा रहा हूं। ट्रायंगल पी आर ओ को जब आप ध्यान से देखते हो, जब आप पी आर ओ को ध्यान से देखते हो, पी आर ओ को, सिर्फ पी आर ओ को देखो, बाकी सब अपने दिमाग से निकाल दो, आपको आता है नहीं आता सब दिमाग से निकाल दो। पी आर को ध्यान से देखो, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है बेस। तो पहले मैं बेस निकाल लूं, मैं पहले बेस निकाल रहा हूं। बेस का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो पाइथागोरस, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख देना पाइथागोरस। बेस निकालना है पहले हम बेस फाइंड कर रहे हैं। हाइपोटेनियस क्या है? जो 90 के सामने, यानी 5, 5 इंटू 5 माइनस परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आप निकाल चुके हो 4, यानी 4 इंटू 4, यह आएगा 25, 25 में से 16 को माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 9, 9 और वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। यानी आपने ये वैल्यू निकाली 3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ये 5 था, ये 4 आया और ये अभी अभी आपने बेस निकाला 3 सेंटीमीटर। ये रहा आपके स्टेप। पहले आप यहां तक नोट कर लो कि सर पहला स्टेप तो समझ में आ गया। सर पहला स्टेप तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। सर 3 सेंटीमीटर कहां से आया? मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है अगर ये टोटल 8 है तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। फिर हमने ये छोटा ट्रायंगल लिया, 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये वाला होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला होता है बेस। बेस हमने निकाल लिया जो कि 3 सेंटीमीटर आया। पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप के लिए मैं फिर से डायग्राम चेंज कर लेता हूं ताकि आपको स्टेप समझा पाऊं। दूसरे स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा। देखो ये वाला ट्रायंगल, दूसरे स्टेप में ये, उसके बगल वाला ट्रायंगल, अभी छोटा वाला लिया था ना, उसके बगल वाला। दूसरे स्टेप में ये ट्रायंगल। लो जी, क्लियर है। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्लियर हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। दूसरा स्टेप, यहां से 1 नंबर उठाऊंगा। क्या? दूसरे स्टेप को ध्यान से देखो, आप कह रहे हो ये 4 है, आपने निकाला था, ये 4 आया था, ये आपने x माना है। ये इधर देखो, ये था 90 डिग्री, ये था 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 90 था। नीचे वाली लाइन फिर से गायब है, यानी बेस, इसको मान लो y, इसको मान लो y, कि भाई टी आर जो है वो भी y है, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता तो टी आर की वैल्यू हमने y मान ली, वो x है, और ये तो पता है मुझे 4 है। तो अब जो मैं ट्रायंगल लूंगा उसका नाम है पी टी आर। तो ट्रायंगल पी टी आर को देखो बस। अब आप सिर्फ पी टी आर की तो देखो, पी टी आर को ध्यान से देखो। 90 के सामने हाइपोटेनियस x है, परपेंडिकुलर y है, परपेंडिकुलर 4 है और बेस जो है आपका y है। तो यहां भी आप पाइथागोरस लगा सकते हो, कोई एक वैल्यू निकाल सकते हो, या तो x निकालो या y निकालो, कोई भी एक निकालो, मर्जी आपकी। तो मैं चलो पाइथागोरस लगा देता हूं। 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस कहाँ होता है? तो 90 के सामने, जो कि एक्स स्क्वायर है। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये रहा, परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बेस क्या है? बेस नीचे वाला यानी y, तो ये y स्क्वायर हो गया। लो जी, आपका दूसरा स्टेप हो गया। ये था आपका पहला स्टेप, ये हो गया सर जी आपका दूसरा स्टेप। सर जी दूसरा स्टेप तो बड़ा आसान था। हाँ, मैंने कब कहा कि सारे स्टेप ऐसे होंगे भाई?
चिल भाई, सारे स्टेप एक जैसे नहीं है, छोटे बड़े चलते रहेंगे। आपको इस मुद्दे में नहीं पढ़ना छोटा स्टेप बड़ा स्टेप, ये दिमाग से निकालो। पहले हम सीखने आए सर जी, हम सीख के जाएंगे, बात खत्म। मैंने सबसे पहले लिया ये वाला ट्रायंगल, आपको स्टेप याद रखना है। पहले मैंने लिया ये वाला ट्रायंगल, इससे मुझे 3 मिला, ये पहला स्टेप। फिर मैंने लिया ये वाला ट्रायंगल, इससे मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के छोड़ दी, 2 स्टेप हो गए। ठीक है, 2 स्टेप हो चुके हैं। अब आता हूं सर तीसरे स्टेप पे, डायग्राम ही नहीं है, चलो मैं इसी में उठा लेता हूं तीसरा स्टेप। सर तीसरा स्टेप यहीं से उठाता हूं, मैं सब कुछ मिटा रहा हूं, सब कुछ मिटा रहा हूं, सब कुछ हटा रहा हूं आपके लिए, क्लीन एकदम। ठीक है, अब सर तीसरा स्टेप बताओ सर जी, तीसरा स्टेप बताओ। लो तीसरा स्टेप बता रहा हूं। अब लेंगे पूरा ट्रायंगल। अरे सर जी कितने ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ही लिए जा रहे हो भाई, क्वेश्चन ही ऐसा है, क्वेश्चन ही ऐसा है। अब तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में अब हम लेंगे ओपीटी को, ओपीटी, 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 ओपीटी भाई, ओपीटी यानी पूरा ट्रायंगल। पहले छोटा ट्रायंगल लिया, फिर बगल वाला ट्रायंगल। और याद करने में देखो, इसको ना समझना भी आसान, इस वाले मेथड को समझना क्यों आसान है, क्योंकि ट्रायंगल सारे मिलते जुलते हैं। पहले वो लिया छोटे वाला, फिर उसके बगल वाला, अब ये पूरा ट्रायंगल कंबाइंड, दोनों का कंबाइंड। नाम क्या है इसका, ओ पी टी। तो अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ओपीटी, ट्रायंगल ओपीटी। आप सब जानते हो कि ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और 90 के जो सामने वाली लाइन होती है वो हाइपोटेनियस होती है, यानी ये हाइपोटेनियस है। ये वाली लाइन जो है हाइपोटेनियस है, जिसका नाम टी ओ है, हाइपोटेनियस है। तो टी ओ का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, किसी को भी मान लो ये परपेंडिकुलर है, तो टी पी पी टी कुछ भी ले लो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस का बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब कोई भी एक ये ले लो, ओपी का स्क्वायर। सॉरी बच्चों, यहाँ लिख देना पाइथागोरस। ठीक है, दो बात सुन लो। देखो 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, 90 के सामने, ये 90 है ना, ये 90 है, तो 90 के जो सामने वाली लाइन है यानी टी ओ, ये हो गया हाइपोटेनियस, टी ओ हाइपोटेनियस हो गया। इनमें से एक परपेंडिकुलर मान लो, एक को बेस मान लो, खत्म बात। तो एक पीटी का स्क्वायर हो जाएगा, एक ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। सर टीओ को ध्यान से देखो, आप टीओ को ध्यान से देखो, टीओ को ध्यान से देखो, यहां से यहां तक आपने वाई माना था, यहां से यहां तक आपने इसको y माना था, और यहां से यहां तक वैल्यू आपके पास 3 आई थी, याद है ना, पहला स्टेप ये 3 आया था, पहले स्टेप में ये वाली लाइन 3 आई थी और ये आपने y माना था, तो y प्लस 3, y प्लस 3, टीओ जो है वो y प्लस 3 बन गया। तो टीओ की जगह लिख दोगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। पीटी, पीटी में याद करो, पीटी आपने x लिया था, पीटी आपने x लिया था, तो पीटी को हटा के आप x लिखोगे और x का स्क्वायर कर दोगे। ओपी, ओपी आपको दिया हुआ है, देखो ओपी आपको पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, तो ओपी को हटा के आप 5 का स्क्वायर लिख दो। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2ab करोगे तो 6y हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 9 और 2ab करोगे तो 6y, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर हो गया, 9 की जगह 9 हो गया, 6y की जगह 6y हो गया। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हटा दो, उसकी जगह लिख दो 16 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 25। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, दोनों कैंसिल हो गया, 9 प्लस 6y इक्वल टू, दोनों को ऐड करो कितना 41 हो गया, 6y इक्वल टू 41 प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो गया, 6y इक्वल टू कितना आ गया 32, y इक्वल टू 32 और 6 आ जाएगा अपॉन में, 2 से कैंसिल कर दो तो 16/3 सेंटीमीटर y आ गया। बट आपको तो x निकालना है, तो चलो x निकालते हैं। x कहां से निकालूंगा, तो x यहां से निकालूंगा। क्या लिखा हुआ था आपके पास, सिचुएशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर 256 और 3 का स्क्वायर करोगे 9 अपॉन में 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले लोगे 9, 16 की 9 से करोगे 144, ये आएगा 256, दोनों को ऐड करो 400, इन दोनों को ऐड करोगे 400, है ना 400 आएगा ना, अपॉन में 9, स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा,
स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट 400/9। 420 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। ये लो जी आपका आंसर आ चुका है। तो मैं चाहता हूं आपको एक बार दोबारा समझाना इस तीनों स्टेप को। प्लीज 1 मिनट दे दो, 1 मिनट समझा दूंगा पक्का, गारंटी। 1 मिनट दे दो। देखो सर, मैं कह रहा हूं इसके 3 स्टेप है। आप क्वेश्चन को नहीं, स्टेप को ध्यान दो। स्टेप को ध्यान दोगे आपको क्वेश्चन लेंथी नहीं लगेगा। पहला स्टेप है कि मुझे ये ट्रायंगल लेना है, इस वाले ट्रायंगल को लेना है। इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ हमें बेस गायब है। हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर पता है, केवल बेस निकाला है। और बेस निकाला मैंने 3। देखो पहला स्टेप ये हो गया। देखो पहला स्टेप यहां तक हो गया, 3 निकाल दिया। दूसरा स्टेप मैं कहता हूं इसको देखो, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो, आधे पार्ट को, सिर्फ आधे पार्ट को देखो। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपके पास 4 था, ये 4 था ना, 4। तो आपको 90 के सामने हाइपोटेनियस पता है, आपको बेस पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है। आपने पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा लिया और कोई भी एक्स स्क्वायर निकाल के छोड़ दिया। आप चाहो तो वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल के छोड़ दिया। फिर आपने लिया पूरा ट्रायंगल। अब ये इस पूरे ट्रायंगल को जब मैंने देखा तो मैं कह रहा हूं ये 90 है। ये 90 क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है और ये परपेंडिकुलर है। सर जी, सर जी, सर जी, ये कौन है? 90। 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस है। टीओ जो है हाइपोटेनियस है, टीओ जो है वो हाइपोटेनियस है। पीटी आप कुछ भी ले लो, मान लो परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसकी वैल्यू क्या है? y+3। देख लो, ये y था, यहां से यहां तक आपने y माना था, और यहां से यहां तक आपके पास 3 है, तो y+3। तो y+3 ये आपने x माना था, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है। a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये जैसा था वैसे लिख दिया। x स्क्वायर की वैल्यू देखो, x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर की वैल्यू ये रही 16 प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर को हटा के 16 प्लस y स्क्वायर लिखा। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 9 प्लस 6y, 16 और 25 ऐड करोगे 41, प्लस का 9 हो जाएगा -32, 6 आ जाएगा अपॉन में, काट दोगे 2 से, 60/3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब एक्स स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 256/9, 109 का एलसीएम 9, ये आ गया 144। 256 1 से करोगे 256, दोनों का ऐड करो 400। अब सर स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर बन गया अंडर रूट। 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो ये आपका आंसर। ठीक है सर, तो ये थे कंप्लीट आंसर इस वाले चैप्टर के। आपने पूरा एक्सरसाइज करा, आपने दोनों थ्योरम करे, और आज आपने सभी एग्जाम्पल करे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में भाई को याद रखना।